हेलो। हाँ, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया एकदम। वाकई में शानदार। ऐसे ही होना है। जब पढ़ाई करते हैं तो अपना जो मन है वो स्वस्थ होना चाहिए, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई लाप लेप नहीं होना चाहिए। आपका जहां तन है वही मन होना चाहिए, तभी है जो आप मेहनत करते हो उसका आपको आशानुरूप फल मिल सकता है। तो आज अपन बात करेंगे, अपना लेसन नंबर है 25। लेसन नंबर कौन सा है? हाँ, 25। और एक्सरसाइज है 5.2। तो 5.2 का ये पहला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। तो आज 3-4 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 5.2 में 20 क्वेश्चन है, तो ज्यादा वीडियो बनाना सार्थक नहीं है। वैसे भी अपने एग्जाम क्या हो गए, प्रीपोन हो गए, एक महीना ऑलरेडी अपने पास कम है, तो थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन पढ़ने वाले ये नहीं देखते कि कितना, वो देखते हैं और कितना पढ़ो और कितना पढ़ो, बस यही ललक होनी चाहिए। ठीक है, चलो आते हैं सीधे अपने पॉइंट पे। आ जाए। अरे अरे इजाजत दे दो। हाँ देखो, ये क्या दे रखा है? ये ए दे रखा है। ए क्या है? ए अपनी है फर्स्ट टर्म। ए क्या? फर्स्ट टर्म है। हर जगह जगह क्या है, किसी में ए गायब कर दिया, किसी में डी गायब कर दिया, किसी में एन गायब कर दिया और किसी में ए एन। फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला एक ही है बस। देखो, तो वी नो डेट अपन क्या जानते हैं कि ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन और ए डी। ये भाई जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही, बोलते हैं ना क्या, संजीवनी है। इस चैप्टर की संजीवनी ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला तो सभी को याद होना ही चाहिए। अरे सिंपल है। क्या है? ए एन क्या है कि जो अपना पद है, लास्ट वाला पद, वो है ए एन। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, जो जहां से शुरुआत होती है ना सीरीज, वो पहला जो टर्म है वही ए एन है। डी क्या? कॉमन डिफरेंस, जो टर्म्स है उन टर्म्स के बीच में जो गैप है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो एन क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, कि टोटल कितने टर्म्स है? 20 टर्म है, 10 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, वो है। ठीक है, तो अभी इसमें अपने को फाउंड करना है ए एन। तो इसमें तो ए एन नहीं फाउंड करना है, ये अपने को दे रखा है। देखो, ए दे रखा है। ए कितना है? 7 प्लस एन कितना है? 8 माइनस 1। डी कितना है? 3। तो ए एन इजिकल टू 7 प्लस 8 में से ए गया पीछे रहा, 7 3 जा 21। तो ए एन अपना आ गया 28। इसका कहना यह है कि ऐसी अगर ये सीरीज चलती रहे तो जो 8वां पद होगा ना वो 28 होगा। 8वां पद कौन सा होगा? 28 होगा। तो समझ में आ गया ना, ये एन का मतलब क्या है? 28वां पद। और एन का मतलब कितना? 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8वें पद पे 28 होगा। ये इसका कहना है। अब इसका देख लो, ए दे रखा है, फॉर्मूला अपना वही है, वी नो डेट, हम जानते हैं कि, हिंदी में क्या लिखते हैं? हम जानते हैं कि। क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो, ए एन अपने को दे रखा है 0, तो इसकी जगह रख लो 0 इक्वल टू ए की जगह रख लो -18 प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1, और इधर आ गया डी। तो देख लो, तो 0 इक्वल टू -18 है और प्लस, अभी 10 में से 1 गया तो 9d। तो डी को इस तरफ रखो, 18 को इस तरफ भेज दो, तो 9d इक्वल टू 18, क्योंकि डी तो इस तरफ रहा, इक्वल के दूसरी साइड में 18 को भेजा। ये देखो, इक्वल के एक साइड में 9d है और दूसरी साइड में 18, तो ये प्लस का हो गया। तो अभी d इक्वल टू कितना हो गया? 18/9। डी की वैल्यू आ गई 2। देखो, इजी है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा आएगा, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन बनता है। आप अब ये देख लो थर्ड नंबर, इसमें ए अपने को तो वही है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 और डी। देखो, ए एन कितना है अपना? -5 इक्वल टू ए क्या है अपने को फाइंड आउट करना है, तो ओके, ए की जगह ए रख लो, प्लस एन कितना है अपना? एन है 18 माइनस 1 और डी कितना है? -3। ठीक है, तो -5 इक्वल टू ए प्लस, अभी 18 में से 1 गया तो 17, और 17 को 3 से गुणा करेंगे तो 17 × 51 है। हाँ, और 51 देखो ये माइनस का है, तो ये क्या आएगा? माइनस का 51 आता है।
तो माइनस और प्लस तो क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। ये लो, अभी a इक्वल टू क्या हो गया, देखो a एक साइड है, अभी 51 को दूसरी साइड भेज दो, ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 51 में से 5 माइनस का है, ये तो प्लस का और ये माइनस का है, तो 51 में से हाँ कितने गए, 5 गए, पीछे कितने रहे, 46, कितने रहे, 46। इसका मतलब जो पहला टर्म है, पहला पद है वो 46 है 46 से, उसके बाद में और आप उसमें 3 कम करते जाओ, 3 कम करते जाओ, क्यों, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का है। अब देखो इसको देख लो, ये क्या है, वही है, कुछ नहीं, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, an फाइंड आउट करना है। तो ये लो, a कितना है 3.5 प्लस n माइनस 1 105 माइनस 1 और d कितना है अपना, d है 0। तो an, तो an इक्वल टू कितना हो गया 3.5। देखो बेटा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई अपनी 3.5। देखो इजी है कि नहीं है, बहुत ही इजी है, क्योंकि d की वैल्यू 0 है तो सारे जो पद होंगे वो 3.5 ही होंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। तो क्या है, ये कांस्टेंट सीरीज चलेगी, कैसी चलेगी, कांस्टेंट, वही पद है जो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इसको देख लो, इसमें वही वी नो डैट, अपन क्या जानते हैं कि ए एन जो पद है उसको निकालना है, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये अपने पास फॉर्मूला है। अभी देखो ए एन अपने को दे रखा है 3.6 इक्वल टू ए दे रखा है -18.9 प्लस एन माइनस 1 अपने को पता नहीं है और डी आ गया 2.5, ये आ गया, ठीक है। अब इसको देख लो, अब इसको इस साइड भेज दे, ये है, इसको मैं इस साइड भेज दूं, तो ये अगर इस साइड आएगा तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा तो यहां आ जाएगा 5 और 9 3 12, 2 और 2, और ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट इक्वल टू ये कितना हो जाएगा n माइनस 1, और देखो अगर ये 2.5 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 2.5। अभी 5 का इसमें भाग दे दो, 25 का इसमें भाग दे दो, देखो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया, क्योंकि पॉइंट के इस साइड भी एक डिजिट है, इस साइड भी एक डिजिट है, तो ये आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। अब देखो 25 का भाग दे दो, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n कितना हो गया 9 प्लस 1, तो n इक्वल टू हो गया 10। तो सिंपल है, देखो ये यहां से कट कर दिया, 25 का भाग 225 में किया 9 टाइम, ठीक है। अभी ये माइनस वाला, माइनस का एक इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस में हो जाएगा। हाँ तो बस n इज इक्वल 9 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो देखो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा था, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको नोट कर दो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ भाई देखो, ये अपना है सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, ये अपना क्या है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या देखा है, 30th टर्म ऑफ द एपी। अब अपने को निकालना है कि 30वां टर्म कौन सा है, एंड अपना 30 है और 30वां टर्म कौन सा होगा वो निकालना है, और नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव में आएंगे और एमसीक्यू में भी आएंगे। तो अपना वही रामबाण फॉर्मूला कौन सा है, ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। यहां देखो a अपना क्या है, a अपना है 10, ठीक है, n अपना क्या है 30 और d क्या है अपना, d a2 माइनस a1, d क्या होता है a2 माइनस a1, तो ये देख लो कितना आ गया अपना -3, ये a2 है ये a1 है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, an इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1, डी की जगह लिख लो -3,
अब देखो, तो ए एन कितना हो जाएगा, ये देखो ये तो है 10 और 10 को ये माइनस का है, माइनस को 30 ये ले लो ना, 29 हो गया ना -3, तो 10 ये माइनस प्लस माइनस 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 87, और 87 में से 10 गए तो माइनस का 77, ये आ गया आपका ए एन। तो जो आपके ऑप्शन में 77 है वो आपका ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें देखो, इसमें क्या बोला है, अपने को 11 पद निकालना है। कितना पद निकालना है, 11। एपी अपने को दे रखी है और क्या 11 पद कौन सा होगा, तो यहां देखो a इक्वल टू आ गया -3, डी कितना आ गया अपना, देखो डी आ जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 है -1/2, उसमें से माइनस कर दो -3, इसका मतलब क्या होगा -1/2 और प्लस का 3। अब ये कितना आएगा, एलसीएम ले लो 2 6 में से 1 गया तो 5/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा 5/2, ये क्या है डी, तो डी अपना आ गया 5/2 और एन कितना है 11, तो 11। अभी वो निकाल दो, फॉर्मूला वही है ए एन ए प्लस n माइनस 1 डी। अभी ए एन निकालना है, ए कितना है -3 प्लस n कितना है 11, 11 में से a गया तो 10, और d की वैल्यू कितनी है 5/2। अब देख लो ये -3 है, ये -3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये कट गया 5 टाइम, तो 5 5 जा 25, और 25 में से 3 गए तो माइनस के आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे माइनस के, हाँ अपने माइनस के आ जाएंगे 22, तो ये ए एन इजिकल टू -22 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो एक बार को फिर चेक कर लो, क्या है a इक्वल टू -3 है, d इक्वल टू क्या हो गया a2 माइनस a1, a2 अपना -1/2 है, प्लस माइनस किया अपन ने ये, तो ये तो हो गया प्लस, ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 2, तो ये तो आ गया, देखो इसको कैसे करना था -1 प्लस एलसीएम तो 2 है, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, एन अपना आ गया 11, हाँ ये अपना 11, तो 11 में से अब वैल्यू पुट कर दो, या -3 प्लस एन कितना है अपना, एन देखो एन की वैल्यू ये है 11 में से 1 गया तो 10, और ये डी कितना है 5/2, तो 5 को अपने क्या किया है, ये कट कर दिया, तो ये आ गया 5, ये 5 5 जा हो गया 25 प्लस का ये माइनस का है, तो ये आंसर आएगा अपना प्लस का। यही तो चेक करना है आपको, क्योंकि जब प्लस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस का आंसर कहां से आएगा, नहीं आएगा ना, तो आपको अटेंटिव रहना है। और आपके ऑप्शन में प्लस का भी 22 है और माइनस का भी है, तो मैंने ये गलती क्यों की, आप एग्जाम में नहीं करो, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, प्लस माइनस वाला आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान रख के करना है, तो नहीं तो ऑप्शन में ये भी है ना 77, ये आपका प्लस का भी है और माइनस का, और प्लस का पहले देते हैं, जो आपका रॉन्ग ऑप्शन होता है वो पहले देते हैं, ताकि बच्चे तुरंत उसको क्लिक कर दे और गलत, तो इसलिए अपने को देखो पूरी मेहनत की और लास्ट में प्लस माइनस से 0 नंबर आएगा, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। हाँ इसको नोट कर दो, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नमस्कार दोस्तों, तो फिर एक बार ये अपना क्वेश्चन जो अगला है वो कौन सा है, 3rd नंबर क्वेश्चन। तो अपने आज क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दो अपन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आज का ये है। आपका फॉर्मूला वही अप्लाई होना है, फॉर्मूला आंखें बंद करके उसी को अप्लाई कर दो, कौन सा, हाँ ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और डी। ये फॉर्मूला तो आपको भूलना नहीं है, वो भूल गए तो मतलब पूरी हाँ एक्सरसाइज निकल गई, पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। अब देखो यहां पे वही फॉर्मूला है, यहां देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहां ए क्या है अपना, ए अपना है 2,
देखो यहाँ डी अपने को पता नहीं है, लेकिन ये ए एन अपना है 26 और एन कितना है, ये कौन सा नंबर का है, 1 2 और 3, ये लो जी। तो अभी तो 26 इक्वल टू ए कितना है अपना 2 प्लस एन माइनस एन कितना है अपना 3, तो 3 माइनस 1 और डी आ गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया 26 इक्वल टू 2 प्लस ये कितना हो गया, 3 में से 1 गया तो 2, 2d। इसको मैं इस तरफ भेज दूं तो माइनस का हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2d, तो d अपना आ जाएगा 24/2 इक्वल टू 12। कितना आ गया, 12 आ गया। हाँ, अब देखो अब अपने को ये निकालना है, तो अपने को पता है a2 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस डी। तो यहां देखो a कितना है अपना 2 और d कितना है 12, तो a2 हो गया अपना 14। a2 कितना हो गया 14। और इसका एक दूसरा तरीका और है, अगर सिर्फ 3 पद है ना तो 3 टर्म का एक फॉर्मूला और है। कौन सा है, ये क्या है, ये सपोज करो क्या है, ए बी और सी है। अगर ये अपने को पता नहीं है तो इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस सी अपॉन 2। तो यहां देख लो ये 2 प्लस 26/2, तो ये हो गया 28/2 इज इक्वल टू 40। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बनता है तो फटाक से कर दो। अगर 3 पद हो तो, ज्यादा की बात नहीं करूंगा, सिर्फ 3 पद है तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है जिसको आप अडॉप्ट करके कर सकते हो। कौन सा, ये वाला इजी है, हाँ शॉर्टकट मारो। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरे अभी यहाँ जगह नहीं है तो मैं तो मिटा दूंगा है? ये देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो। ये यहां पर क्या दे रखा है, पहला टर्म अपने को नहीं दे रखा है, a2 दे रखा है। क्या दे रखा है, a2 इज इक्वल टू 13 और ये अपना कौन सा है, a4 इज इक्वल टू 3। ये हो गया ना। तो जब अपने को पहला टर्म नहीं दे रखा है तब आपको क्या ध्यान रखना, जब फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है तब क्या करना है, an इक्वल टू फॉर्मूला वही लगेगा। फॉर्मूला मैं कहां से लाऊं, वही है। ठीक है, ये लिख लिया। अभी एक तो करो इसके लिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, एक करो इसके लिए। अब देखो an कितना है, an आपका 13 है, a कितना है, a अपने को पता नहीं है, प्लस ये 13 कौन सा नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 में से 1 गया तो 1, और ये d अपने को पता नहीं है तो d। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है वो किसके इक्वल हो गया, ये a को ये 13 और d को इधर भेज दिया तो माइनस d। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन हो गई 1। इसमें आपको इक्वेशन बनानी है। अगर पहला टर्म नहीं दे रखा है तब 2 इक्वेशन बनेगी। तो देख लिया यहां से अपना a इक्वल टू ये हो गया 13, d को इधर भेज दिया तो माइनस में हो गया। अभी इसके लिए था, अब इसके लिए भी ऐसा ही इक्वेशन फ्रेम करो। तो an इज इक्वल टू ये है, तो an अपना कितना है 3 इज इक्वल टू a अपने को पता नहीं है, प्लस अब ये 3 कौन सा नंबर की टर्म है, 1 2 3 4, तो 4 में से 1 गया तो 3d हो गया। ये इक्वेशन हो गई। यहां लिख लेते हैं फॉर a4 इज इक्वल टू 3। ये इसके लिए, एक इसके लिए था, एक इसके लिए, ये आ गया इक्वेशन 2। अब देखो, अब ये इक्वेशन 1 से a की जो वैल्यू है वो a2 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 में क्या कर दो, पुट कर दो। ये a इक्वल टू ये है ना, तो इस a की जगह इसको पुट कर दो। तो यहां लिख लेता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो 3 का तो 3 इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 13 माइनस d प्लस 3d आ गया। अब देखो ये 13 को मैं इधर ले आऊं तो ये इधर तो प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब देखो प्लस का है 3 और माइनस का है 1, तो प्लस का 2d, तो d इक्वल टू कितना आ गया, -5 आ गया। d कितना आ गया, -5, d -5 आ गया। अब देखो अब अपने पास d है, अपने पास क्या है, d है, n है, तो अपन निकाल सकते हैं। नहीं तो एक दूसरा तरीका और है,
A1 इज इक्वल टू A2 माइनस डी। देखो A2 माइनस डी, A2 में से D को घटा दो तो A1 कितना आ जाएगा? A1 बोलो या A बोलो, बात क्या है? हाँ, एक और है, इसमें एक ही जगह D की वैल्यू पुट कर दो ना। ये इक्वेशन है, एक और तरीका वो भी है अपने पास। ये जो है अपने पास, ये वाला देखो, D की वैल्यू इक्वेशन एक में पुट कर दो तो A की वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी। हाँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। अब देखो A इक्वल टू आ गया क्या? 13 माइनस, और इसको माइनस कर दो 5, तो A इक्वल टू कितना आ गया? ये माइनस माइनस प्लस, तो 13 और 5 18, ये आ गया, A आ गया 18। अब देखो ये आ गया, अभी इसको निकालना है, तो निकाल दो, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। अब देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। अब देख लो an कौन सा है? ये 1 2 3, तो an a3 आ गया। इसका एक और तरीका दूसरा भी है, वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसी से कर लो, शॉर्ट वाला बताऊंगा। a अपने पास अभी आ गया 18 प्लस n कितना है? 1 2 3, तो 3 में से 2 गया, 1 गया तो 2 रह गया, तो 2 इंटू डी की वैल्यू अपने पास है -5, तो A3 अपना कितना आ जाएगा? ये 5 दूना 10 माइनस का है, तो यहां आ जाएगा 8। दूसरा तरीका और बता दूं, सिंपल वाला। ये अगर आप नहीं करना चाहो तो एक तरीका ये है कि ये A1 A2 और A3 है, तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। अब देखो A3 इक्वल टू A2 कितना है? 13, और D कितना है? -5, तो A3 कितना आ गया? 8। तो मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, ये सिंपल है। हाँ सर हम तो यही करेंगे, बिल्कुल कर सकते हो, नंबर नहीं कटेगा। एक और तरीका बता दूं क्या? देखो एक और है, A3 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 2D। अब A कितना है अपना? A अपना है, कहां गया ये? 18 माइनस 2D, D का है 5 और ये 10, माइनस का 10। अब देखो तो 18 में से -10 गए तो कितने रहा? 8। तो बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ्स में, ठीक है, आप कोई सा भी अडॉप्ट कर सकते हो। ये करोगे, ये तो और इजी है, ये वाला तो और इजी है। हाँ कर सकते हो, अगर ए अपने को पता है तो बाकी अपन देखो, इसमें डी जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 2D जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 3D जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है, ऐसे ही है। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये इसने घुसपैठ कर दी दूसरे के घर में, तो कोई पंगा होने से पहले इसको हटा दो, सही है। अब इसको देखो, इसमें अपने को फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो ये अपनी है ए, ये है A2, ये A3 और ये है अपना A4 है। तो फॉर्मूला पहले, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना तो फॉर्मूला लिखो पहले। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। अभी देखो आपके पास a है, जो आपके पास है वो लिख लो। a आपके पास कितना है? 5। n आपके पास है? हाँ है, कौन सा है? 1 2 3 और ये 4 नंबर। और an आपके पास है? हाँ है ना ये। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 9 दूनी 18 1 19 बटा 2। तो अब अपने को निकालना क्या है? डी निकालना है। क्या निकालना है पहले? डी। तो डी कैसे निकालते हैं? इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो। एन अपनी कितना आ गया? 19/2 इक्वल टू ए कितना है? 5 प्लस n माइनस 1। अभी अपने को तो पता है नहीं, डी पता नहीं है ना, तो कोई नहीं, n माइनस 1 और डी को ऐसे n है ना अपने पास, n तो ये है 4, तो ये n माइनस 4 में से 1 गया तो आ जाएगा 3D। तो ये कितना आ जाएगा? 3D। अभी 3D को निकालना है अपने को। अब देखो इसको मैं इस साइड भेज दूं, 3D इक्वल टू आ जाएगा 9/2 -5 आ गया। अब तो देखो इसको सॉल्व कर दो, देखो इसको सॉल्व करने पर कैसे आएगा? एलसीएम आ गया आपका 2, तो ये हो गया 19 - 10 इक्वल टू हो गया आपका 9/2। तो
तो मैं यहाँ लिख लू d इक्वल टू, इधर तो था अपना 9/2 और ये इसके मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये कट गया 3, तो d आ गया अपना 3/2। कितना आ गया? 3/2 आ गया। अब इसको निकालना है, तो ये a2 इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस डी इक्वल टू a कितना है अपना? a 5 प्लस 3/2, तो 5 टू जा 10, 10 और 3 13, 13/2। अभी a3 निकालना है, a3 का फॉर्मूला ये भी है a प्लस 2d, तो ये 5 प्लस 2d कितना हो गया? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/2। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टू जा 10, 10 और ये 16/2। तो देखो ऐसे ही बहुत ही इजी है, इसको अपन इजी तरीके से कर सकते हैं। देख लो, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो एक दो बार और देखना इस वीडियो को। ऐसे नहीं है कि बस गलती करके छोड़ दो, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, छोड़ना नहीं है ना। हाँ, और इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो, यहाँ 8 आ जाएगा भाई। 16 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब अपन करते हैं ये 5 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें फिर पहला नहीं है, अगर मैंने बोला ए नहीं दे रखा है तो अपने को ये फॉर्म क्या करना है? अप्लाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये हो गया डी। अभी फॉर, अब फॉर पहला अपन किसके लिए करेंगे? ए एन इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ये 38 है, एन कितना हो जाएगा? 2, ए अपने को पता नहीं है, डी भी अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो ए एन इस फॉर्मूले में लिख लेते हैं 38 इक्वल टू ए प्लस एन कितना है? 2, 2 में से ए गया तो डी, तो एक डी को तो डी लिखेंगे, तो ए की वैल्यू निकाल दो, यहां से किसकी वैल्यू निकालो? ए की। तो यहां लिख लेते हैं ए इक्वल टू 38 माइनस डी, ये आ गया इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या आ गया? 1 आ गया। अब देखो, अब ये इसको ले लो, तो ये क्या है? ए एन इजिकल टू कितना है? -22 और एन कितना है अपना? 1 2 3 4 5 और 6, ये लो। अभी वापस इसी में ए एन इजिकल टू -22 इक्वल टू ए अपने को नहीं पता, प्लस एन अपना कितना है? 6, 6 में से ए गया तो 5d, 6 में से ए गया तो 5d, ये इक्वेशन हो गया 2। अब इस ए की वैल्यू इसमें रख दो, ए की वैल्यू किसमें रख दो? इसमें रख दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, अब इस इक्वेशन 2 में रख दो। तो यहां तो ये माइनस का 22 इक्वल टू ए की जगह ये आ जाएगा भाई 38 माइनस डी प्लस 5d, ठीक है। अब देखो, तो -22 इक्वल टू 38 को इधर भेज दूं तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 3 4 5 6 60 हो जाएगा। देखो 8 और 2 10, 3 और 3 6, यहां देखो 5 में से एक गया तो 4d, तो d इक्वल टू कितना आ गया अपना? -60/4, तो 15 आ गया, और ये माइनस का है, क्या है? माइनस का, तो d अपना आ गया -15। d कितना आ गया? -15। अभी अपने को a निकालना है, क्या निकालना है? a। तो a निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a इक्वल टू a2 माइनस डी, सिंपल वाला यही है, तो यही करेंगे। तो a या इसमें मान रख दो ना, ये अपना इधर, हाँ इसमें मान रख दो, इसमें मान रखने पर भी वही आएगा। तो देखो a इज इक्वल टू 38 माइनस 15, तो a इक्वल टू कितना? माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया ना, 3 4 5, ये 53 आ गया। कितना आ गया? 53, a आ गया। अभी अपने को निकालना a3, देखो a1 a2 a2 a3, तो a3 कितना होगा? a3 होगा a प्लस 2d, तो a3 इक्वल टू a अपना आ गया 53 प्लस 2d, दो को मल्टीप्लाई करना है -15 से, तो कितना आ जाएगा अपना? 15 दूना 30, 30 है माइनस का और प्लस का है 53, तो 23 आ जाएगा। अभी a4, ये a4 है, a4 इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस 3d, तो a अपना हो गया कितना? 53 प्लस 3d, तो 15 या 45,
तो माइनस का 45, तो ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अभी A5 देखो, A1 A2 A3 A2 A3 A4 A5, हाँ A5 इजिकल टू हो जाएगा A4 प्लस डी। अरे सर आप तो भूल गए, A प्लस 4D नहीं, अरे भाई इसमें भी इसको जोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो अरे अलग अलग तरीके करवा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई सा भी मेथड से करो, गलती नहीं होनी चाहिए, कौन सा मेथड किस टाइम आपके याद आ जाए, और नहीं तो इसी में आप लटके रहोगे। देख लो A4 कितना 8 प्लस डी कितना है -15, तो A5 अपना आ जाएगा ये 15 में से 8 गए तो 7, किसका माइनस का, 7 किसका है माइनस का है, ठीक है। हाँ तो ऐसे ही तो है, बहुत ही सिंपल है। अब यहां तो आपके फर्स्ट टर्म आ गई और लास्ट टर्म भी आ गई, तो डी निकाल दो और फिर खटाखट करते जाओ। देखो an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 और d। an अपने पास ये है 6, अब मैं लिख लेता हूं पहले, ये लो an इजिकल टू 6, a इजिकल टू -4 और n इजिकल टू ये कौन सा पद है 1 2 3 4 5 और 6 नंबर का है भाई। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 6 इक्वल टू a अपने पास है -4 प्लस n है 6 में से 1 गया तो 5d हो गया। अब d की वैल्यू निकाल दो, तो 5d इक्वल टू 10। अरे सर 10 कैसे हुआ, देखो 4 को इस साइड भेजा तो 6 और 4 10 हो गया, तो d की वैल्यू आ गई अपने पास 2। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। बस अब तो माहिर हो आप कि सर a2 इजिकल टू होता है a प्लस डी, हम जानते हैं सर। देखो a कितना है अपना -4 और d कितना है, d है 2, तो ये आ गया -2। फिर a3 कितना आएगा a2 प्लस डी, तो a2 कितना है -2 प्लस ये 2 इक्वल टू 0। फिर a4 कितना आएगा a3 प्लस डी, ये कितना है a3 कितना है 0 और ये +2 आ गया 2। a5 कितना होगा a प्लस 4d हो गई, जॉक हो गई, a प्लस 4d। देखो यहां पे एक डी इसमें जोड़ा था, एक डी इसमें जोड़ा, देखो एक डी इसमें जोड़ा, एक डी इसमें जोड़ा, एक डी इसमें और एक डी इसमें जोड़ना है, तो डी कितना जोड़ना है 1 2 3 4, तो ये देखो a प्लस 4d, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना a कितना है, ये आपका ये रहा -4 और 4d, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, तो प्लस का आ गया 4, क्योंकि 8 में से 4 गया तो 4। देखो बहुत ही ज्यादा इजी है। हाँ थोड़ा सा ध्यान लगाने, सर इतना लंबा कैसे करेंगे, अरे पेन चलेगी, टाइम का तो पता ही नहीं चलेगा और क्वेश्चन तो पूरा हो जाएगा, है हो जाएगा ना। देखो इसको नोट कर दो पहले, हाँ तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका 4 5 और 6, ये इसलिए लाए कि ये छोटे हैं, आपकी सांस फूल रही होगी ना सर इतने बड़े बड़े, अब ये छोटे ही हैं। अब देखो जो अपने पढ़ा है ना तो चुटकियों का काम है। देखो क्या विच टर्म ऑफ द एपी इज, अपने को बताना ये 78 नंबर की जो टर्म है वो कौन से नंबर की है। 78 तो है लेकिन कौन से नंबर की वो अपने को पता नहीं है। फॉर्मूला वही रामबाण इलाज, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 और d। देखो a अपना दे रखा है 3, d कितना है अपना 8 में से 3 गए तो 5, और an अपने को दे रखा है 78 और n अपने पास है नहीं है तो नहीं है, तो an इजिकल टू आ गया 78 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है अपना ये 5। तो देखो ये 78 को इधर में ले आओ, 3 को इधर ले आओ सीधा ही, तो ये हो गया अपना 75 इक्वल टू ये हो गया 5n माइनस 5। देखो 5 को n से मल्टीप्लाई किया तो 5n और 5 को 1 से किया तो -5, -5 को इधर ले आता हूं तो 5n इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ले आया तो 80, तो n इक्वल टू हो गया 80/5। तो कितना है, मेरे को तो आता नहीं पढ़ा, आपको आता है तो बताओ कितना है। हाँ 16 होल पूर्ण 80 देसी होल पूर्ण 80,
कि 16 5 जा 80, हाँ कुछ भी हो अपना आंसर आ गया। इसका मतलब ये 78 जो टर्म है वो 16 नंबर पर है। एक जैसे ये 1 2 3 4 ऐसे वो 16 नंबर पे 78 आएगा। है तो ट्राई करके जाओ, जोड़ते जाओ 5 5 5 5 5 5 आता है कि नहीं आता। अब देखो इसमें क्या n फाइंड करना है, यहाँ पे भी अपने को n फाइंड करना था ना, इसमें भी अपने को क्या n फाइंड करना है। भाई ये 205 नंबर की टर्म है ना, वो कौन से नंबर की है हमारे को नहीं पता, आप बताओ। अरे सर अभी बताते हैं, बस आप तो फॉर्मूला टिपो। अपने को क्या टिपना है, हाँ फॉर्मूला। देखो an अपने पास है 205, ए अपने पास है 7, डी अपने पास है 13 में से 7 गए, बताओ 6। फॉर्मूला वही है। तो 205 इजिकल टू ए कितना है 7 प्लस एन कितना है नहीं पता है सर हमारे को, तो मेरे को भी नहीं पता, आपको नहीं पता तो है, आपको नहीं पता तो मेरे को कैसे पता, पता करना है। अब देखो इसको मैं इधर भेज दूं तो इसमें से 7 गए तो कितने 198, हाँ सही है 198 हो गया, और इक्वल टू ये हो गया 6n माइनस 6, माइनस 6 को इस साइड लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 6n इजिकल टू 204, 204 ही होता है ना भाई, हाँ बता देना कहीं गलती हो जाए तो n इजिकल टू 204 अपॉन 6, तो n कितना आ जाएगा 6 3 18 6 चौक 24 है, हो गया। ये 34 नंबर का टर्म है, तो 205 इज 34th टर्म। और यहां पे भी लिख लो कि 78 इज 16th टर्म ऑफ दिस सीरीज, दिस सीरीज टर्म ऑफ सीरीज। आप लोग से इधर दिस लिखा इधर दिस नहीं लिखा, अरे और कौन सी सीरीज है, इस क्वेश्चन में तो यही सीरीज है। ये अब ये देख लो ये -47 है, फॉर्मूला वही, बिल्कुल बिना समय गंवाए फटाफट कर दो। तो an इजिकल टू -47, ए आपके पास है 18, डी कितना है बताओ 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 बताओ। अरे सर अब कैसे बताएंगे, ये तो ऐसे आ गया, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। इसको आप देखो 30 और 31/2 लिख सकते हैं, तो 31/2 माइनस 18 कर दो, तो 18 दूना 36, तो कितना आ जाएगा भाई, 36 में से 31 गए तो 5/2, ये आ गया अपना 5/2। प्लस का है माइनस का बताओ, 5/2 प्लस का है माइनस का है, ये संख्या बड़ी है कि ये, अरे देखो भाई 15 छोटी और ये बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो माइनस का आंसर आएगा ना, ध्यान रखना है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो ये लो, ये लो अब तो दिख रहा है ना, हाँ अब बस कुछ है नहीं, डी आ गया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। एन कितना है -47 इक्वल टू ए कितना है 18 प्लस एन अपने को नहीं पता, 18 को इधर भेज दो तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 6। इधर देखो एक तो आ गया -5/2n, इसको n से, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो ये तो प्लस का हो जाएगा 5/2। अब ये 5/2 जो है इसको मैं क्या करूं, इस साइड भेज दूं, बोलो तो भेज दूं, तो ये भी हो जाएगा माइनस का -65 और माइनस का हो जाएगा 5/2 इक्वल टू ये -5/2 और n। अब इसको भी कर दो, कर दें इसको, एक थोड़ी कैलकुलेशन अपने बड़ी कर दी, इतनी बड़ी करनी नहीं थी इसका, चलो अब कर दी तो कर दी। देखो इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0 और 12 और 1 13 -5/2 इक्वल टू -5/2n। अब ये हो गया -135/2 इक्वल टू -5/2, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इस साइड भेज दो, तो ये 35/2 था, इसको इस साइड भेज दिया, तो देखो ये इसके मल्टीप्लाई में, तो ये 2 तो जाएगा ऊपर, 2 तो जाएगा ऊपर और 5 जाएगा इसके नीचे, किसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है तो इधर भी माइनस का आएगा,
तो ये माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, ये माइनस है, ये भी इधर माइनस का आएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस। अब 2 से 2 कट गया, 5 का इसमें भाग दे दो, दूना 10 और 7 37, 10 3 35, ये हो गया। तो 27वां टर्म है, ये अपन ऐसे जाएंगे ना, तो यहां लिख लेंगे -47 इज 27th टर्म ऑफ सीरीज। तो इस सीरीज का ये 27वां नंबर टर्म है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, चेक वेदर 150 इज ए टर्म। बोला -150 है वो इसकी टर्म है कि नहीं। सर अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट करो आप, an फॉर्मूला लिख लो बस, पहले तो आप फॉर्मूला लिखो उसके बाद बात करेंगे। अब मेरे को बताओ an आपका आ गया 150, a आपका आ गया 11, d आपका आ गया 8 में से 11 गए तो -3। अब अपने को n निकालना है, अगर ये 150 वाली टर्म होगी तो n आएगा अपना क्या, इंटीजर आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, तो an की जगह अपन -50 इक्वल टू a की जगह लिख लो 11, फिर प्लस n अपने को पता नहीं है, -d अपने को पता है -3, तो -150। अब 11 को इस साइड ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा 161 इक्वल टू, अब ये -3 है, -3 को n से किया तो -3n, और ये किया तो +3, ये भी इधर आया तो ये हो गया 164 इज इक्वल टू 3n माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया तो n इक्वल हो गया 164/3। अब देखो 3 का भाग इसमें जाता है क्या, 3 का भाग जाएगा क्या, 6 देखो 1 और 6 7, 7 और 4 11, तो 3 की टेबल में 11 नहीं आता ना, तो ये तो फ्रैक्शन आ गई भाई। अभी कोई भी नंबर फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है क्या 3.5वां है, 3.25वां या 3.25वां, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां लिख लेंगे हियर n is in fractional form, hence -150 is not a term। तो ये कोई भी टर्म नहीं है, ये टर्म इस सीरीज का है ही नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। हाँ, यहां अगर आपका होल नंबर आता 5 7 10 15 20 आता तो ये आपका हो सकता था। तो देखो दोस्तों, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बिल्कुल समझना पड़ेगा। ये आपके करियर का सवाल है, एग्जाम पहले खींचेगा 1 महीना, तो 30 दिन होते हैं 1 महीने, 30 क्लास को कैसे मैनेज करोगे, थोड़ा थोड़ा अपन डिवाइड करेंगे तो मैनेज हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।